छोटे से गांव के कच्चे मकान में रहने वाले समीर की आंखों में बचपन से ही बड़े सपने थे, लेकिन उसके पास उन सपनों को पूरा करने के लिए न तो पैसे थे और न ही सही रास्ता। समीर के पिता एक मामूली खेतीहर मजदूर थे जो दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। गांव के बाकी बच्चे खेलकूद में समय बिताते, लेकिन समीर अक्सर पुरानी और फटी हुई किताबों के पन्नों में खोया रहता। वो जानता था कि शिक्षा ही वो इकलौती सीढ़ी है जिससे वो गरीबी के इस गहरे गड्ढे से बाहर निकल सकता है। जब समीर 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर की पूरी जिम्मेदारी अब समीर के कंधों पर थी। सुबह 4 बजे उठकर वो पास की एक फैक्ट्री में काम करने जाता, फिर स्कूल जाता और रात को देर तक सड़क की लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो रद्दी की दुकान से पुरानी किताबें खरीद लाता और उन्हीं से अपनी तैयारी करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि एक मजदूर का बेटा भला कलेक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकता है, उसे तो बस अपने पिता का काम संभालना चाहिए। इन तानों ने समीर को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी किस्मत की लकीरें खुद अपनी मेहनत से खींचेगा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसे कई बार भूखा सोना पड़ा, कभी कभी तो वो सिर्फ पानी पीकर पूरी रात पढ़ाई करता था। एक बार जब वो अपनी आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उसकी मां ने उससे कहा कि बेटा, अगर थक गए हो तो रुक जाओ, इतनी मेहनत शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समीर ने मां का हाथ थामकर बस इतना कहा, मां, अगर आज मैं अपनी नींद और थकान से हार गया तो कल मैं दुनिया से कैसे जीतूंगा। कहानी में मोड़ तब आया जब समीर अपनी फाइनल परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके दाएं हाथ में गहरी चोट आई और डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए समीर के पास 2 रास्ते थे, या तो वो किस्मत को दोष देकर 1 साल बर्बाद कर देता या फिर कुछ ऐसा करता जो मिसाल बन जाए। उसने हार नहीं मानी। उसने अगले 48 घंटों में अपने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास शुरू किया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसका संकल्प उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। परीक्षा हॉल में जब वो बाएं हाथ से लिखते हुए पसीने से लथपथ था तो टीचर ने भी उसकी हिम्मत को सलाम किया। सालों की इस तपस्या का फल आखिर उसे मिला। समीर ने देश की सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षा न केवल पास की बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। जिस दिन परिणाम आया पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज वही उसके घर के बाहर फूलों के हार लेकर खड़े थे। समीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी गरीबी और उन संघर्षों को दिया जिन्होंने उसे कभी हार न मानने का सबक सिखाया था। आज वो एक बड़े ओहदे पर बैठकर हजारों गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इंसान की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर उसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत हो तो वो पहाड़ का सीना चीरकर भी अपना रास्ता बना सकता है।